बड़े हर्षोल्लास का बेला और अभी हम लोग उपस्थित हैं नई दिशा डिजिटल न्यूज़ की टीम मलकौली पे। और यहाँ आज सनातन संघर्ष समिति की एक बैठक की गई, जिसमें हिंदू जाति के सनातन धर्म को बचाने के लिए इन लोगों के तरफ से एक जो विशेष आह्वान किया जा रहा है, जिसमें आज बैठक के द्वारा इस बात के लिए मनोनीत की गई कि इस संघर्ष समिति का उद्देश्य क्या होगा और आने वाले समय में पूरे हिंदू जाति के जो सनातन धर्म को बचाने का प्रयास है उसके ऊपर किस तरीके की अपनी क्रियाकलाप होगी। तो आज हम ये जो कार्यकारिणी समिति जो यहाँ की बैठक है, हम उनसे मिलेंगे और इनकी विचारधाराओं को जानेंगे कि किस प्रकार से इस संगठन का आगे बढ़ाने की रूपरेखा तय की गई है और इनका उद्देश्य क्या है। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है नई दिशा डिजिटल न्यूज़ के माध्यम से। और हम चाहेंगे कि आज जो आपका ये सनातन संघर्ष समिति की बैठक रखी गई है उसका मूल उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से इस संगठन का आने वाले समय में हिंदू जाति के लिए अपना एक प्रभाव छोड़ा जाएगा। देखिए, सनातन संस्कृति है, सनातन कोई धर्म नहीं है। ये आपस में लोगों को जोड़ती है, भाई को भाई से बनाए रखती है, मानवता की पाठ पढ़ाती है, मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बनाती है, बताती है ये सनातन। और आज इस सनातन के खिलाफ ही कुछ कुकृत्य करने वाले लोग, खास करके जो ईसाई मिशनरियाँ हैं, इस सनातन को मिटाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही हैं। तो मैं इस क्रांति की सृजक, सत्याग्रह की जननी, चंपारण की धरती से मैं ये पूरे लोगों को, ये अपनी हमारी जो टीम बैठी हुई है, मैं इनके तरफ से ये कहूँगा कि वे लोग सावधान हो जाएं। यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा चंपारण कि आप यहाँ पर इस सनातन को मिटाने का प्रयास करें। यह संस्कार का देश है और सदियों की गुलामी और बर्बरता ने जब इस सनातन को नहीं मिटाया तो आप इसको स्वीट जहर के रूप में, यानी मैं कहना चाहता हूं कि पैसा या झाड़ फूक का लालच दे करके आप उसको मिटाने का प्रयास नहीं कर पाएंगे, आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि समाज में जिस तरीके से अंधविश्वास पूरा घन कर गया है और धर्म परिवर्तन के नाम पे अलग अलग धर्म परिवर्तन वाले लोग आ रहे हैं, तो ये जरूरी है कि इस तरीके का समिति और गठन होना जिससे जन जागरण हो सके। देखिए, हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि टोला में टोला सनातन संघर्ष समिति का निर्माण हो, नगर पर नगर स्तर पर सनातन संघर्ष की स्थिति हो, लोगों में जागृति हो। इसके लिए बार बार रैलियां निकाली जा रही हैं। आगामी 25 दिसंबर को तुलसी जयंती के पावन अवसर पर हम लोग सनातन जागृति दिवस के रूप में रैली निकालेंगे और महिलाओं को जो खासकर भटक रही हैं या अभावग्रस्त हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, दिव्यांग हैं, महिला पुरुष को भी हम लोग इस ठिठुरते ठंड में उनको गर्मी का एहसास कराने के लिए कंबल प्रदान कर रहे हैं। हमारी टीम पूरी उसका सहयोग कर रही है, लोग उसमें आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। सबसे खुशी की बात मैं आपको बताऊं कि आज सनातन जागृति दिवस जो मनाया जा रहा है, लोगों का उत्साह देखकर मनाया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लोग जुट रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सनातनी हिंदू जगेंगे। अब ना हम धर्म के नाम पर, मैंने क्या कहें कि वो जाति के नाम पर बटेंगे नहीं और ठगे नहीं जाएंगे, ना झाड़ फूक के बहाने, ना पैसे के लालच में बहाने में। अब हम लोग ना बटेंगे ना कटेंगे के नारा जो आजकल देश में छाया हुआ है, देश का यूँ कहें कि जय श्री राम जो देश का स्लोगन बना हुआ है, उसी रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास करें। तो कहीं ना कहीं हमारे इस संघर्ष समिति का जो उद्देश्य है कि धर्म बचाने का प्रयास और समाज में जो कुरीतियां प्रवेश कर रही हैं उसके रोकने के ऊपर इनका एक अंकुश लगाने का इस समिति के द्वारा उद्देश्य है। एक और हमारे अभिभावक तुल्य इस समिति गठन के हैं, हम इनसे भी चाहेंगे कि आप अपनी उन विचारों को रखें जिससे समाज में एक प्रेरणा मिल सके। देखिए, सनातन शब्द जो है इसका वास्तविक अर्थ होता है जो कभी मिट न सके, जी, जो अमिट हो, जिसका न आदि हो न अंत हो, वही सनातन है। जी जी। फिर भी कुछ दुष्चरित्र और गलत मानसिकता के लोग हैं जो इसको मिटाने का या बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। तो उनके उस प्रयास को निष्फल करने के लिए और जो हम लोग में जो लोग भटके हुए हैं या भटकने के रास्ते की ओर अग्रसर हैं, उन लोगों को पुनः वापस लाने का एक छोटा सा प्रयास शुरू किया गया है। जिनसे इसके पहले आपने बात किया, हमारे निक्कू बाबू हैं,
सामाजिक कार्यों में इनकी बड़ी अभिरुचि है और ये एक संस्था से भी जुड़े हुए हैं, संस्था के संचालक हैं, संस्थापक हैं। जी तो इस नाते इन्होंने अपना नैतिक जिम्मेदारी इसको मानते हुए इस आह्वान को शुरू किया, आह्वान किया है और एक के बाद एक लोग इसमें जुड़ते गए हैं और वहीं बात चरितार्थ हो रही है कि अकेले चले थे और लोग आते गए, कारवां बन गए। कहीं ना कहीं समाज में ऐसी चुनौतियां आपको आने वाले समय में आपको ऐसे मिलेंगी, तो उस परिस्थितियों से जहां पर एक सामाजिक अवहेलना या तिरस्कार का जो केंद्र बिंदु आप जैसे संघर्ष समिति के लोग बराबर बनते हैं, इसका इतिहास गवाह है, तो क्या उस वस्तु स्थिति के लिए ये संघर्ष समिति तैयार है? देखिए, ये तिरस्कार का विषय है ही नहीं। जी जी इसमें तिरस्कार क्या होगा? जी जी हम तो वैसे लोगों के पास मिलने जा रहे हैं जो भटके हुए लोग हैं, जी जी उसमें तिरस्कार की बात कहाँ आती है? आप ये इसका एक विस्तृत रूप देखिए जी जो बाबा बागेश्वर ने शुरू किया है। जी 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 तो हम किसी को छांटने के लिए, किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं निकले हैं, हम सिर्फ लोगों को जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। वैसे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो भटके हुए हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या लोगों के बहकावे के नाम पर। 25 दिसंबर उन का लोगों जो को जोड़ने के लिए जी जी 25 दिसंबर का जो आप लोग ने आह्वान कर रखा है, उसकी क्या तैयारी है और किस प्रकार से फिर आने वाले बैठक में इसका एक रूपरेखा रखा जाए? देखिए, तैयारी जो भी है वो लोगों के उत्साह पर है। जी जी जैसा जब इसकी शुरुआत की गई तो आपको ये जानने को मिलेगा समाज में और लोगों से भी कि जिस दिन इसकी शुरुआत की गई उस दिन कोई एक आदमी, वो निप्पू जी हैं, इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना संदेश दिया कि यहाँ पर